बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 की व्याकरण की पुस्तक, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि का 7वां पाठ करेंगे, जिसका नाम है संख्यावाचक शब्द। संख्यावाचक शब्द जिससे कि व्यक्ति वस्तु की संख्या का बोध होता है। और जैसा कि यहाँ पे एक चित्र है, यहाँ पे ये एकम फलम पद जो है ये फल की संख्या को बता रहा है कि यहाँ पर फल एक है, एकम फलम। अब एक शब्द फल की और द्वौ शब्द बालकौ की, द्वौ बालकौ से यहाँ पे द्वौ बालकौ, द्वौ बालकौ, इससे दो बालक के होने का बोध होता है। तो ये जो है एकम फलम फल की संख्या को बता रहे हैं और द्वौ बालकौ दो बालकों की संख्या को बता रहे हैं। किसी वस्तु व्यक्ति की गिनती अर्थात संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाचक कहलाते हैं। इनका प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, अतः विशेष्य के अनुसार ही संख्यावाचक शब्द का लिंग होगा। एक के रूप केवल एक वचन, दो के रूप केवल द्विवचन में तथा तीन व चार के रूप केवल बहुवचन में होंगे। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। पाठ 7 व्याकरण निधि में मूल शब्द दिया हुआ है और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में वो क्या संख्या बनती है ये बताया गया है। जैसे कि एक है तो एकः नरः, एका कन्या, एकम भवनम। द्वौ अश्वौ, द्वे चटके, द्वे पत्रे। त्रयः गजाः, तिस्रः मालाः, त्रीणि पुस्तकानि। चत्वारः सिंहाः, चतस्रः कलिकाः, चत्वारि फलानि। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में 1 से 4 की संख्या अलग अलग होती है और इसके बाद जो है वो सभी के लिए एक संख्या का प्रयोग किया जाता है। लिंग के अनुसार संख्याएं नहीं बदलती हैं। तो 1 से 4 तक की संख्या जो है वो तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इनका वाक्य हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि एकः नरः खादति, एकः छात्रः लिखति। यहाँ पर छात्र की संख्या, छात्र के लिए जो है वो एकः पद विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। एकः छात्रः लिखति, एक छात्र लिखता है। तो यहाँ पे एक की संख्या का बोध हो रहा है कि एक छात्र लिखता है। एका कन्या लिखति, एक लड़की लिखती है। एकम भवनम अस्ति, एक भवन है। द्वौ अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। द्वे चटके कूजतः, दो चटके यानी गौरैया चिड़िया को कहते हैं। द्वे चटके कूजतः, दो चिड़िया कूजतः मतलब कूकती हैं। द्वे पत्रे पततः, दो पत्ते गिरते हैं। पततः का अर्थ है गिरते हैं। त्रयः गजाः चलन्ति, 3 हाथी चलते हैं। तो 3 की संख्या बहुवचन में हो जाती है। तो यहाँ पे विशेष्य के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग किया जाता है। गजाः है तो त्रयः का प्रयोग किया गया है। चलन्ति और त्रयः, तिस्रः और त्रीणि होता है। तो पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः मालाः पतन्ति और त्रीणि पुस्तकानि सन्ति, 3 पुस्तकें हैं। चत्वारः सिंहाः गर्जन्ति, चतस्रः कलिकाः विकसन्ति, चत्वारि फलानि सन्ति। 4 शेर गरजते हैं। 4 की संख्या भी बहुवचन में आती है, इसीलिए यहाँ पे गर्जंती का प्रयोग किया गया है। धातु रूप जो है
वो गर्जन्ति है। चतस्रः कलिकाः विकसन्ति, 4 कलियाँ विकसन्ति मतलब खिलती हैं। तो चतस्रः का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया गया है। और अब हम लोग नपुंसकलिंग का रूप देखेंगे। चत्वारि फलानि सन्ति, 4 फल हैं। चत्वारि फलानि सन्ति, 4 फल हैं। 1 से 4 तक सभी लिंगों में रूप भिन्न भिन्न होते हैं। तो 1 से 4 की संख्या अलग अलग प्रयोग की जाती है अलग अलग लिंगों में। 5 से तीनों लिंगों में समान रूप होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में जैसे पंच की संख्या है, पुल्लिंग में पंच खगाः, स्त्रीलिंग में पंच मालाः और नपुंसकलिंग में पंच चक्राणि। तो इस तरह से यहाँ पे खगाः शब्द जो है वो बहुवचन का है, पुल्लिंग है। माला शब्द जो है मालाः बहुवचन का है, स्त्रीलिंग है। चक्रम शब्द जो है वो नपुंसकलिंग का है, चक्राणि बहुवचन रूप है, बहुत से पहिए। इसी तरह से हम लोग अन्य उदाहरण देखेंगे। षट, षट मयूराः, षट मतलब 6 होता है। षट मयूराः, षट अजाः, षट पुस्तकानि। तो यहाँ पर षट का प्रयोग तीनों ही लिंगों में एक जैसा किया गया है। षट मयूराः, मयूर शब्द पुल्लिंग है लेकिन इसके लिए षट का प्रयोग किया गया है। अजाः, अजा शब्द स्त्रीलिंग है तो इसमें भी षट अजाः का ही प्रयोग किया गया है। और षट पुस्तकानि यानी कि पुस्तकम शब्द जो है वो नपुंसकलिंग का है लेकिन इसके लिए षट पद का ही प्रयोग किया गया है, संख्यावाचक। और इसी तरह से केवल इससे ये समझ में आता है कि 1 से 4 की संख्या केवल अलग अलग लिंगों में अलग अलग होती है, लेकिन 5 से सभी संख्या तीनों लिंगों में एक समान ही प्रयोग की जाती है। यहाँ पर पंच इसमें भी प्रयोग किया गया है, पंच इसमें भी है और पंच इसमें भी है। तीनों लिंगों में पंच का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये जो है ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है माला, और ये चक्र, ये नपुंसकलिंग है। तो इस तरह से यहाँ पर तीनों लिंगों में एक समान संख्या का प्रयोग किया गया है। सप्त वानराः, सप्त मक्षिकाः, सप्त फलानि, अष्टवृक्षाः, अष्टवर्तिकाः, अष्टपत्राणि, 9 गजाः, 9 बालिकाः, 9 कमलानि, 10 सैनिकाः, 10 शाखाः, 10 चित्राणि। संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग केवल गिनने योग्य पदार्थों, प्राणियों के लिए होता है, जिसे हम गिन सकें, गणना कर सकें जिसकी। अब यहाँ पर 1 से 50 तक गणना लिखी हुई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 भी इसको बोलते हैं। विंशतिः 20, 21 एकविंशतिः, 22 द्वाविंशतिः, 23 त्रयोविंशतिः, 24 चतुर्विंशतिः, 25 पंचविंशतिः, 26 षड्विंशतिः, 27 सप्तविंशतिः,
28 अष्टाविंशतिः, 29 नवविंशतिः, एकोनत्रिंशत् भी इसे कहते हैं। 30 त्रिंशत्, 31 एकत्रिंशत्, 32 द्वात्रिंशत्, 33 त्रयस्त्रिंशत्, 34 चतुस्त्रिंशत्, 35 पंचत्रिंशत्, 36 षट्त्रिंशत्, 37 सप्तत्रिंशत्, 38 अष्टत्रिंशत्, 39 नवत्रिंशत्, 40 चत्वारिंशत्, 41 एकचत्वारिंशत्, 42 द्वाचत्वारिंशत्, 43 त्रिचत्वारिंशत्, 44 चतुश्चत्वारिंशत्, 45 पञ्चचत्वारिंशत्, 46 षट्चत्वारिंशत्, 47 सप्तचत्वारिंशत्, 48 अष्टचत्वारिंशत्, 49 नवचत्वारिंशत् और 50 कहते हैं 65 को। तो इस तरह से यहाँ पर ये संख्या जो है 1 से 50 तक की लिखी हुई है। और अब हम लोग संख्याओं पर आधारित अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न दिया है, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। उत्तर 1 यहाँ पे अभ्यास कार्य, ये पेज सभी लोग निकाल लेंगे। सही चिन्ह लगाना है उचित विकल्प पर। चटके, चटके द्विवचन है इसलिए यहाँ पे, और स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे द्वे जो है इसका उत्तर होगा, और द्वे को हम लोग टिक करेंगे। ख पुष्पाणी, ये नपुंसकलिंग शब्द है और पुष्पाणी बहुवचन है तो त्रीणी और तिस्रा, तो इसमें त्रीणी होगा, त्रीणी को टिक करना है। मालाह, माला स्त्रीलिंग है तो चतस्त्र। गजः, गजः यहाँ पर एक वचन है पुल्लिंग का तो एकः। और अब है अंग, नराह, यहाँ पे बहुवचन है तो पंच नराह हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग उत्तर 2 करेंगे। कोष्ठक में दिए गए संख्यावाची शब्दों को संस्कृत में लिखो। तो कोष्ठक में दिए गए संख्यावाची शब्द को संस्कृत में लिखना है। उत्तर 2 हम लोग यहाँ पे करेंगे। और 4 यहाँ पे दिया है, 4 अश्वाह मतलब घोड़े बहुवचन है तो पुल्लिंग है इसलिए हम लोग चत्वारः लिखेंगे। ख है पुष्पाणी, 5 की संख्या है तो यहाँ पे पंच लिखेंगे, और पुल्लिंग है इसलिए पंच लिखेंगे। नपुंसक लिंग है और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यानी कि 1 से 4 की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन 5 से एक समान संख्या का प्रयोग तीनों लिंगों में किया जाता है, इसलिए हम लोग केवल पंच का प्रयोग करेंगे। कलिका, एक कलिका स्त्रीलिंग है इसलिए एका का प्रयोग करेंगे। 3 लिखा है, बालका पुल्लिंग है तो त्रयः का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 1 से 3 की संख्या तीनों लिंगों में अलग अलग होती है। और अंगा में है 2, सैनिक शब्द पुल्लिंग है तो यहाँ पे 2 का प्रयोग करेंगे। और अब हम लोग आ जाएंगे उत्तर 3 पर। उत्तर 3 में हम लोग यहाँ पर उत्तर 3 में प्रश्न दिया हुआ है कि उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो क में है द्वे, तो द्वे जो है वो स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में प्रयोग होता है,
तो यहाँ पे चटके लिखेंगे क्योंकि ये स्त्रीलिंग में द्वे का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे चटके, चटके को सही का निशान लगाएंगे। त्रीणी ये नपुंसक लिंग का है, तो यहाँ पे फल शब्द जो है नपुंसक लिंग है, इसलिए हम लोग फलानी को टिक करेंगे। और ग है एका, ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, तो सूचिका, माले, कमलानी, और एक वचन है इसलिए हम लोग सूचिका करेंगे। सूचिका मतलब सुई होता है। और अब है चत्वारी। चत्वारी का नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, तो कलिका स्त्रीलिंग है, नरा जो है वो पुल्लिंग है, भवनानी नपुंसक लिंग है। तो चत्वारी के साथ हम लोग भवनानी लिखेंगे क्योंकि 4 की संख्या तीनों लिंगों में अलग अलग होती है और चत्वारी का प्रयोग नपुंसक लिंग के लिए किया जाता है। तीसरा यानी 3 ये स्त्रीलिंग में आता है, तो महिला, और बहुवचन है तो बहुवचन का शब्द हम लोग खोजेंगे महिला। उत्तर 4, उत्तर प्रश्न 4 है अशुद्ध संख्याओं को विशेष के अनुसार, विशेष के आधार पर शुद्ध कीजिए। यानी कि जो अशुद्ध लिखा है, मोटे अक्षरों में लिखा है, उसे सही करना है और खाली जगह में लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है द्वौ पुस्तकें, तो पुस्तकें नपुंसक लिंग है, द्वौ है, तो नपुंसक लिंग में द्वे का प्रयोग करते हैं। 2 की संख्या दोनों में अलग अलग होती है। द्वे बालकौ, बालकौ पुल्लिंग है, 2 की संख्या अलग होगी, द्वौ हो जाएगा। त्रयः कन्याः, कन्या स्त्रीलिंग है तो तिस्त्र हो जाएगा। और एकः फलम, एक फल, तो फल नपुंसक लिंग है तो एकम हो जाए, एकः नहीं होगा, एकम हो जाएगा। तो ये खाली जगह में लिखना है। पंचाभि फलानी, पंचाभि नहीं होता है, ये पंच होता है। तीनों लिंगों में एक समान प्रयोग किया जाता है। आगे का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे च। एका पुस्तकम, एका स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, एकम का प्रयोग होता है नपुंसक लिंग में, तो एकम यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। चत्वारः पत्राणि, पत्राणि नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पे चत्वारी हो जाएगा। नपुंसक लिंग में चत्वारी का प्रयोग करते हैं। तीसरः नृपाः, नृपाः मतलब राजा, तो वो पुल्लिंग है इसलिए त्रयः का प्रयोग करेंगे। और आगे है द्वौ माले, माले स्त्रीलिंग है इसलिए द्वे का प्रयोग करेंगे। और एका सिंह नहीं होगा, सिंह पुल्लिंग है इसलिए एकः का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम लोग मोटे अक्षरों में जो लिखा हुआ है उसको शुद्ध करके लिखना है। और अब हम लोग यहाँ पे अंतिम प्रश्न करेंगे, प्रश्न 5। और प्रश्न 5 है निम्नलिखित को संस्कृत गणनावाचक शब्दों से पूर्ण कीजिए। तो ये छात्र स्वयं देखकर इसे पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे 11 है तो एकादश, ये सभी संख्याएं जो है यहाँ पर लिखी हुई हैं और उसे देख के पूरा किया जा सकता है। उत्तर 5, 11 है यहाँ पे, 11 एकादश, 31 एक त्रिंशत, 32 है द्वात्रिंशत, 12 है यहाँ पे, 12, फिर 32 है द्वात्रिंशत, उसके बाद है 13,
त्रयोदश, 33, त्रयस्त्रिंशत्, 14, चतुर्दश, 34, चतुस्त्रिंशत्, 15, पंचदश, 35, पंचत्रिंशत्, 35। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 16, षोडश, 36, षट्त्रिंशत्, 17, सप्तदश, 37, सप्तत्रिंशत्, 18, अष्टादश, 38, अष्टत्रिंशत्, 20, विंशतिः, और 40, 39, यहाँ पर 19, नवत्रिंशत्, 39, नवत्रिंशत्, विंशतिः, चत्वारिंशत्। तो इस तरह से यहाँ पर इन सभी संख्याओं को लिखा गया। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।